जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। Our next topic is median. अच्छा जी स्टूडेंट्स, मीडियन क्या होता है? मीडियन विच डिवाइड्स द डाटा इनटू टू इक्वल हाफ्स। क्या बात करते हैं हम? जो डाटा को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा होता है। लिखें जी, विच डिवाइड्स द डाटा इनटू टू इक्वल हाफ्स। ओके जी, क्लियर है? अच्छा, अब मैं आप लोगों को इसका फार्मूला बताता हूं। मीडियन को डिनोट करते हैं, ये देखें यू। ओके, इट्स नॉट अ बार। ओके, एंड n प्लस 1 डिवाइडेड बाय ट्रूथ ऑब्जर्वेशन। ओके, अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है? अब देखिएगा, मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से बताता हूं कि मीडियन फाइंड करने का बेस्ट वे क्या होता है। हमारे पास टू टर्म्स हो सकती हैं, लाइक इवन एंड ऑड। सबसे पहले हम ऑड करते हैं, क्योंकि मोस्टली जो आप लोगों को एक माइंड सेट बना हुआ है ऑड नंबर का। ठीक है, जरा देखिएगा, हम लोग कर लेते हैं जब 2, 5 और 17। नहीं, और नंबर्स ऑड होने चाहिए बेटा, ये ऑड नहीं है। 2 अच्छा जी, इसका हम 12 इधर कर लेते हैं, फिर 16 एंड 19। मैंने क्यों ये 12 पहले लिखा? बेटा फर्स्ट स्टेप याद रखिएगा, फर्स्ट यू विल अरेंज दैट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। डेटा को सबसे पहले आपने क्या करना है? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। बेटा नेक्स्ट देखिएगा, फर्स्ट स्टेप इज हम असेंडिंग ऑर्डर में करने लगे हैं इसको। बोले जी असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए हमारे पास क्या है सीक्वेंस? 2, 5, 12, 16, 19। ओके जी, जरा सुनिएगा। अब हमने क्या करना है? सबसे पहली बात है, हमारे पास मीडियन का फार्मूला क्या था? जरा मीडियन का फार्मूला देखिएगा बेटा। हाँ जी, यही फार्मूला आप देखिएगा मैं कैसे लिखूंगा। हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन होगी 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, n प्लस 1 डिवाइडेड ओवर टूथ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2 ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन इन व्हाट सेंस वी आर यूजिंग इस, देखें जी, ऑब्जर्वेशन इसलिए मैंने कहा आइटम बी वर्ड आ सकता है हमारे पास कि ये वाला आइटम जो है वो फर्स्ट स्टेप क्या था बेटा? अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में, वो कर लिया आप सबने। नेक्स्ट देखिएगा, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय ट्रूथ ऑब्जर्वेशन हमारे पास आ गई है। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे n क्या है? n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है जी? शलते बोलो, 1, 2, 3, 4, 5। So we can write 5 plus 1 divided by truth observation. Well done, shabash. 6 by 2, okay, 4 th observation. अच्छा बेटा, ये क्या हो गया? थर्ड ऑब्जर्वेशन हमारे पास आ गई। ओके बेटा, अच्छा थर्ड ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? कि हमने जो असेंडिंग ऑर्डर में किया है, असेंडिंग ऑर्डर में डाटा अरेंज किया हुआ है, अब उसमें थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सी है? 12 इज द मीडियन। ओके, अब आप लोगों को एक और चीज बताता हूं। आप लोग जब और नंबर की लाइक आपने मीडियन फाइंड करना हो, तो वैसे भी जब हम डेटा को अरेंज करते हैं, डेटा को वैसे भी अरेंज करते हैं, तो हमें फील हो रहा होता है या नजर आ रहा होता है कि मिड वाली वैल्यू, ऑड नंबर में मिड वाली वैल्यू तो हमें वैसे ही पता चल रही थी मीडियन होता है। बट दिस इज द राइट वे टू फाइंड द आंसर। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या थी? 12। सो 12 इज द आंसर। मीडियन इज इक्वल टू 12। ये मीडियन इज इक्वल टू 12। हमारे पास मीडियन 12 आ गया। ठीक है जी, अब ये क्या हमारे पास था जी? ये हमारे पास था ऑड नंबर के लिए। ये क्या था हमारे पास? ऑड नंबर के लिए। अब हमने क्या करना जी? इवन नंबर के लिए करना है जी। चलें जी, मैं क्वेश्चन लिख लूं। चलें जी स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं इवन नंबर की। मीडियन फाइंड करना है इवन नंबर का। जरा देखिएगा, इवन नंबर जी बेटा, इवन नंबर के लिए क्या होता है हमारे पास? कोई भी क्वेश्चन रैंडमली मैं बोलने लिखने लगा हूं, जरा देखिएगा व्हाइट बोर्ड पे जी। 16, 13, 12 एंड 2। 10 का लेते चलेंगे, 10 और 2, 22 ये ले, और 5 ये ले। अब आपने कहा था
कि सर डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं, यू कैन आल्सो, बट अब सर सुनिएगा असेंडिंग ऑर्डर में हम करते हैं दोबारा जी। असेंडिंग ऑर्डर में बेटा सुनिएगा, सबसे पहले बात हमारे पास है 5 अरेंज, फर्स्ट अरेंज द डाटा। ओके, अरेंज करना है सबसे पहले हमने डाटा को, और देखिएगा हमारे पास सबसे पहले क्या है जी 5 के बाद 10 12 13 16 2 4 6 ओके 2 4 16 एंड अदर वन इज 22। ठीक है जी, अब जरा देखिए हमारे पास इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत ही आसान तरीका हमारे पास। देखिएगा जरा, सबसे पहली बात है कि आपने जो पिछला फार्मूला और नंबर के लिए लगाया वही फार्मूला जल्दी से लगाइए जी, लगाएं बेटा। मीडियन इज इक्वल टू n plus 1 divided by truth observation। वेल डन बेटा, शाबाश, जल्दी करें, फाइंड करें बेटा। अब n बेटा हमारे पास क्या है, n क्या हमारे पास 1 2 3 4 5 6 plus 1 whole th observation। ठीक है, अब देखें जी 7/2 ऑब्जर्वेशन, तो हमारे पास 7/2 ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हुआ कि 3.5 ऑब्जर्वेशन। ओके हो गया जी, 3.5 ऑब्जर्वेशन हमारे पास। अब हम ये सोचेंगे कि 3.5 ऑब्जर्वेशन तो हमारे पास डाटा में है ही नहीं, मतलब कौन सी डाटा, ये 3.5 ऑब्जर्वेशन तो नहीं है, लाइक हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन है ना। अब हमने फाइंड कैसे करना है जरा देखिएगा, हमने क्या करना है जी, मीडियन इज इक्वल टू जी बताता हूं बेटा जी, मीडियन इज इक्वल टू, अच्छा लिखे जी। अब ये देखें, ये क्या हमारे पास थर्ड ऑब्जर्वेशन, मैं क्या कह रहा हूं थर्ड ऑब्जर्वेशन, ये देखें जी थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस ये 0.5, ये फार्मूला लिखवा रहा हूं 0.5 ब्रैकेट, क्या हुआ हमारे पास ब्रैकेट, हमने 0.5 लिखा और नेक्स्ट हम क्या लिख रहे हैं फोर्थ ऑब्जर्वेशन माइनस थर्ड ऑब्जर्वेशन ओके जी। दोबारा बेटा देख लीजिए, मीडियन इज इक्वल टू थर्ड ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये 3.5 था, अगर यहाँ पे 4.5 होता तो मैं क्या करता 4, वेल डन, शाबाश। और फिर देखिए मैंने क्या किया, थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस 0.5, ठीक है, इवन नंबर के लिए 0.5 इनटू फोर्थ ऑब्जर्वेशन माइनस थर्ड ऑब्जर्वेशन। चले जी ऑब्जर्वेशन बोले, थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या हमारे पास, वेल डन, 12 plus 0.5 into third observation, fourth observation 13 minus 12, so 12 plus 0.5 into 1 12.0.5 and right answer is 12.5। इसका अब ये हम क्या कह रहे हैं, अब ये नहीं कह रहे कि 12.5 ऑब्जर्वेशन, हम कह रहे हैं कि 12.5 जो है वो हमारा मीडियन है। पहले और नंबर पे हमने क्या कहा था, जो हमारा आंसर आया था जेंटलमैन, वो मतलब वो तो ऑब्वियसली था, लेकिन हमने मिड वैल्यू फाइंड की थी थर्ड ऑब्जर्वेशन, तो हमारा थर्ड आंसर था। लेकिन यहाँ पे हम इवन नंबर में ये बात नहीं कर रहे, हमने जो फार्मूला से आंसर निकाला दैट इज ओवर मीडियन। मतलब हमारा यहाँ पे मुझे बताइए आप कहाँ पे आंसर आ रहा है, पीछे बताइए जरा क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे बताइए प्लीज कहाँ पे आंसर आ रहा है, यहाँ पे क्या है 12.5 इज द मीडियन। चलिए थैंक यू सो मच जी स्टूडेंट्स। अब हम लोग करेंगे जी मीडियन। पहले हमने किया अनग्रुप डाटा के लिए, अब हम लोग क्या करें ग्रुप डाटा के लिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को फार्मूला समझा देता हूँ, ठीक है। फार्मूला समझाने का ये है कि फार्मूला आपने पहले भी देखा होगा, सुनिएगा जरा। मीडियन इज इक्वल टू, ये मीडियन इज इक्वल टू L प्लस H बाय F N बाय 2 माइनस C। दोबारा पढ़ देता हूँ, L प्लस H बाय F N बाय 2 माइनस C। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये L क्या है, H क्या है, N क्या है, सब कुछ लिखते जाए। L लिखिए सबसे पहले। अरे ग्रुप डाटा के लिए बेटा जी इस सारी ग्रुप डाटा के लिए मीडियन फाइंड करने के लिए फार्मूला बेटा
चलिए L इज इक्वल टू लोवेस्ट क्लास बाउंड्री, लोवेस्ट क्लास बाउंड्रीज, ठीक है। L क्या होता है? लोवेस्ट क्लास बाउंड्री होता है। H इज द इंटरवल डिफरेंस, क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? H क्या है? इंटरवल डिफरेंस, इंटरवल डिफरेंस। अच्छा बेटा नेक्स्ट F इज द फ्रीक्वेंसी, ओके हो गया जी। नेक्स्ट बताइए बेटा, N इज द नंबर, टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं। N इज इक्वल टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, लाइक वो जो हमारे पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आ रही होगी ना, मैं बताऊंगा, वही बेटा इज इक्वल टू N होता है, ठीक है। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी है। अब आप लोगों को कहूंगा सिर्फ फ्रीक्वेंसी कौन सी है? जो इंटरवल में लाई कर रही होगी, और ये क्या है? N सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ओके। ये और कुछ है क्या? C। अच्छा जी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी preceding to the model class, proceeding to model class। अब आपको बताऊं मॉडल क्लास कौन सी है। अभी आप लोग इनके मीनिंग सिर्फ देखें, फिर आपको एक एक चीज बताता हूं बेटा कि L कहां पे होता है, L कहां पे, मतलब कौन सी हमने इंटरवल सेलेक्ट किया, फिर उसका लो L इज द लोवेस्ट क्लास बाउंड्री, उसी की लेनी है। फिर इंटरवल डिफरेंस हम किसी का भी लेंगे तो सेम होगा। उसके अलावा फिर फ्रीक्वेंसी कौन सी वाली है, A के हमने जो इंटरवल सेलेक्ट किया वो उसकी फ्रीक्वेंसी लेनी होगी। फिर L इज द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसको आप समीशन FB कहते हैं, ठीक है। और C इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास। अब जरा देखिए E, students, question: the weight in the frequency distribution of following table are assumed to be continuously distributed. Calculate median from the given data. हमारे पास weight LB में पॉइंट में दिया गया है, ठीक है। अब 118 to 126 हमारे पास 3 है, ठीक है। 3 लोगों का वेट है। उसके अलावा 127 to 135, 136 to 144 ये इंटरवल हमारे पास गिवन है, और नंबर ऑफ पर्संस इसके अंदर लाई करते हैं, ओके। अब चलें जी, आप लोगों को यही क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे करवाता हूं। पहली बात है, यस डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन लिख लिया व्हाइट बोर्ड पे। अब मुझे फ्रीक्वेंसी इसकी है जी 359, उसके बाद लिखे जी 1254, लास्ट वन रह गया जी 2। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है जी, हमारे पास ये है जी, हमारे पास क्या है जी, फ्रीक्वेंसी दी गई है, चले। अच्छा स्टूडेंट्स, अब f आ गया हमारे पास, फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है। सबसे पहले याद रखिएगा मीडियन के लिए हमारे पास क्या होता है, क्लास बाउंड्रीज बनानी पड़ती है। क्या कह रहा हूं, मीडियन के लिए, क्योंकि वो फार्मूला भी आप थोड़ी देर पहले किया है। तो क्लास बाउंड्रीज लिखें, C.D स्टैंड्स फॉर जी बेटा, क्लास बाउंड्रीज बनाने का बड़ा आसान तरीका है बेटा। 0.5 लोअर क्लास बाउंड्री में से माइनस करते हैं और 0.5 अपर बाउंड्री में ऐड करते हैं। जरा कीजिए बेटा, 117.5 अप टू 126.5। देखिए बेटा अपर इस, अच्छा ये प्लीज इधर देखिएगा बेटा। अच्छा इसकी अपर बाउंड्री और नेक्स्ट वाले की लोअर बाउंड्री सेम होना जरूरी है। अब आप कहेंगे सर क्यों? ब्रैकेट रीजन आती है ना, जब हम हमारे पास हमें ग्राफिकली ड्रा करना होता है, हमारे पास कंटीन्यूअस डेटा होना कंपल्सरी है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने ये करना है। चलिए जब देखिएगा 126.5 अप टू 135.5, ओके। 135.5 to 144.5. Next one is 144.5 up to 153.5. ओके जी। नेक्स्ट इज बेटा देखिए व्हाइट बोर्ड पे 154.5 अप टू 162.5। ओके 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 153.5, ठीक है बेटा। फिर 162.5, नेक्स्ट क्या है 162.5 अप टू 171.5, 171.5 अप टू 180.5। ओके बेटा, यहां तक सबको समझ आ गई?
लिख लें जी सारे जी। अब बेटा जरा देखिएगा व्हाइट बोर्ड पे, अब हमें क्या चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। अब आप लोग कहेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जरा फाइंड कैसे करते हैं, जरा व्हाइट बोर्ड पे देखिएगा, पहले वाली एज इट इज, इसको अब क्या करना है, इसके साथ ऐड करेंगे, 3 + 5 = 8, 8 + 9 17, 17 + 29, 29 + 34, 34 + 4 38 एंड नेक्स्ट वन इज 40। तो हमें इसका भी सम 40 आता और ये भी सेम आना चाहिए। ओके जी बेटा, ओके ओके दोबारा बता दो सीएफ का बेटा, ये देखें 3 का 3 एज इट इज आया, 3 को 5 के साथ ऐड किया तो 8 हो गया, 8 को +9 के साथ 17, 17 + 12 29, 29 + 5 34, 34 + 4 38, 38 + 2 = 40। ओके अब जरा यस फार्मूला सर, ओके जी आगे देखिएगा, अब जरा हम फार्मूला लगाने लगे, ठीक है। मीडियन इज इक्वल टू L + h/Fn/2 - c, L + h/Fn/2 - c। बेटा व्हाइट बोर्ड पे जरा देखिएगा। अब मुझे ये बताइए, सबसे पहले हमने क्या करना है, n/2 देखना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, n/2। अब मुझे ये बताइए n/2 हमारे पास n क्या है, मैंने बेटा पहले बताया सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। वेल डन बेटा, शाबाश जी। अब ये देखिए जरा, मैं राइट साइड पे कर लेता हूं, यहीं पे ही n/2 तो ऑब्जर्वेशन चलिए कर लेते हैं, n/2 तो ऑब्जर्वेशन कह लेते हैं इसको, ठीक। n बताइए बेटा 40, वेल डन 40/2, ठीक है। बोलो क्या आया 20। अब ये 20 हमने देखना है, 20 ऑब्जर्वेशन कह रहे हैं आप। अब मुझे ये बेटा बताइए कि सबसे पहली बात है 20 कहां पे आ रहा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, 20 कहां पे आ रहा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। लास्ट में कहां पे आ रहा है ये 20, इसमें यहां पे लाई कर रहा है, ये देखिए जरा बेटा, यहां पे लाई कर रहा है, ठीक है। यस सर 17, ठीक है अच्छा जी। अब देखिएगा जरा, इसको क्या करेंगे, ये अब इससे नेक्स्ट वाले इंटरवल पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे। क्या कह रहा हूं कि इससे नेक्स्ट वाले पूरे इंटरवल को सिलेक्ट करेंगे। ये देखें, ये देखें, ओके हो गया जी, पूरे का पूरा इंटरवल मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब आप कहेंगे सर अगर यहाँ पे 18 आ जाता तो भी हमने नेक्स्ट लेना था इंटरवल, ठीक है, मीडियन। अब एक और चीज भी है, देखिए 3 ऊपर है 3 नीचे है, माइट भी वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है। सो वी कैन टेक फ्रॉम देयर, मतलब 20 कहां पे आ रहा है तो हमने उससे नेक्स्ट इंटरवल पूरा सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे ये बताइए बेटा, व्हाइट बोर्ड पे जरा देखिएगा। अच्छा ये वाला फार्मूला दोबारा, एल हमारे पास क्या है, मीडियन इज इक्वल टू एल बाय एल। इसमें बेटा एक मिनट, इसमें लोवेस्ट क्लास बाउंड्री बोले जी, इसमें क्या है 144.5, वेल डन शाबाश 144.5 प्लस। अच्छा जी अब आता है h, h इज द इंटरवल डिफरेंस। देखिएगा व्हाइट बोर्ड पे जरा प्लीज, ये देखें 127 में से 180 निकालें 9, 153 में से 144 निकालें। एक गलती नहीं करनी है आप लोगों ने बेटा, कि इसको इसमें से माइनस नहीं करना। आप चेक करें क्या आता है, 8 आता होगा शायद, इसको इसमें से माइनस करना 8 आता है, लेकिन गलत है। इस तरह इंटरवल हमेशा नीचे वाले इंटरवल में से ऊपर वाला माइनस करना है। और एक और चीज बेटा, अगर आपने इंटरवल माइनस करना है तो लोअर को लोअर में से माइनस करना है और हायर को हायर में से माइनस करना है। ओके, इंटरवल ऐसे फाइंड होगा। अच्छा फिर देखिए आप 180 में से 179 को माइनस करेंगे तो भी हमारे पास, ठीक है। आप जल्दी से मुझे बताइए बेटा, 144.5 लिख दिया प्लस h इंटरवल डिफरेंस 9 ओवर f बताओ बेटा 40 f नहीं, मैं सिर्फ f कह रहा हूं, ये f है हमारे पास, ठीक है 12 इनटू, आगे बेटा जल्दी से बोले 20 n/2 20, वेल डन शाबाश गुड जेंटलमैन। अच्छा माइनस c बोलो, c क्या होगा, कोई बता दे c क्या होगा, 17, वेल डन शाबाश 17, ये नहीं। अब बेटा आपने क्या करना है 144.5 प्लस 9/12, ओके 9/12 इंटू 3, तो बेटा ये देखिए 144.5 प्लस 9/12
ठीक है, ये रही 9 3 are 20, जब इस तरह कर लेती 1 3 3 4 are 12 और 9 by 4 146.75 LP क्यों लिखा है मैंने, पेड कौन में था। ओके जी, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।